दोस्तों, सऊदी अरब में हो गया। ये हिंदू ऐलान की मस्जिद में नहीं मंदिर को जाएंगे। सारे मुसलमान सऊदी अरब हैं तो एक कट्टर मुस्लिम देश, लेकिन अगले कुछ महीनों में यहां हिंदुत्व का वह परचम सारी दुनिया में चमक बिखेरने को तैयार है, जिसका इंतजार कई दशकों से हो रहा था। आज जानेंगे इस कहानी के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ इतिहास को जानना जरूरी है। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। हिंदुओं के साथ हुए उत्पीड़न की कहानी और वो मुगलों के द्वारा की गई क्रूरता आज भी इतिहास के पन्ने में चीख चीख कर बयां करते हैं। हिंदुओं के साथ किए गए वो क्रूरता के बारे में किसे नहीं पता। वह दौर के उस समय में बहुत से मुगल शासकों ने जबरन हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया और हिंदू धर्म को मिटाने का बहुत प्रयास किया। मुस्लिम मुगल शासकों ने भारत में कई दशकों तक राज किया और यहां रहने वाले हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म किया ताकि हिंदू लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपना ले, मगर उन मुगलों के अथक प्रयास भी हिंदू धर्म को नहीं मिटा सका और बहुत हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराया। उनकी बहन बेटियों के साथ जब जबरदस्ती की इतना घिनौना काम किए जिनके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और केवल हमारे भारत देश में ही नहीं, दुनिया भर के अलग अलग देश में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को धर्म को बचाने के लिए उन मुगलों के द्वारा बहुत जुल्म सहना पड़ा था। भारत में भी धर्म के नाम पर हिंदू उत्पीड़न की लंबी कहानी है। उसमें से एक तो आप लोगों के समक्ष है कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। इसके लिए हिंदुओं के पूर्वजों ने कितनी बलिदानियां भी दी हैं। उस समय के मुगल शासक बाबर ने हिंदुओं के राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिया था, जिसे 500 साल बाद अब जाके हिंदुओं को विजय प्राप्त हुई है और अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार भी हो गया है। ये राम मंदिर हिंदुओं के लिए गर्व भी बन गया है। इस्लामिक ग्रंथों में तो हिंदुओं को काफिर कहा गया है और उसके ग्रंथों में अपने इस्लाम को जिहाद करना बताया गया है। जिहाद मतलब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। यही कारण है कि सदियों से हिंदुओं पर हमला होते आए हैं और उस जमाने में हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं था और हिंदू लोग भी उतना एकजुटता नहीं थे, जिसमें से आज भी लोग कई जातियों में हिंदुओं बटे हुए हैं। उस समय में हिंदुओं के कई ग्रंथ को जलाए गए, मंदिर तोड़े गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और सभी सनातनियों के पास वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, मुगल शासकों द्वारा हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। भले ही कितने अत्याचारों ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दिए, लेकिन वह जान ले कि हिंदू धर्म को ना कोई मिटा पाया और ना ही कोई मिटा पाएगा, क्योंकि हिंदू एक सनातन धर्म है और सनातन का मतलब होता है अनंत काल, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। और हिंदू धर्म की उत्पत्ति तो मानव कल्याण के लिए हुई है और जिसका उत्पत्ति ही मानव कल्याण के लिए हुआ है, उसे कोई कैसे मिटा सकता है। हिंदू धर्म अनंत है। हिंदू धर्म कभी भी अपना उद्देश्य नहीं बदला और वह उद्देश्य था विश्व की कल्याण, जिसमें हमारे मंत्र में भी विश्व की कल्याण हो के बारे में बताया जाता है। हिंदू धर्म हमेशा से सर्वजन हिताय के सिद्धांत पर चलता हुआ हिंदू धर्म आगे बढ़ता गया और अब यह खबर आई है कि सऊदी अरब में भी लोग हिंदू धर्म में रुचि दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आसमानी किताबी कुरान में जो मारकाट के बारे में लिखा गया है, उसे आज के कुछ शिक्षित हुए मुस्लिम समाज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कुरान में सिर्फ लड़ाई का ही जिक्र किया गया है, कोई आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं की गई है, सिर्फ लूट मार की बात की गई है। इसलिए अनेकों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और एक कारण यह भी है कि इस्लाम में बढ़ते कट्टरपंथी सोच का, उसमें सिर्फ लोगों को मारना काटना, नफरत करना, दूसरे धर्म को खराब बताना, केवल इस्लाम को ही मानना और सही बताना, बाकी को काफिर घोषित कर देना, ये सबसे बड़ा कारण है। और उसमें महिलाओं के प्रति सम्मान ना होना। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है, महिलाओं को सिर्फ लाचार मानते हैं। जैसे सनातन धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, सनातन धर्म में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, उसे इज्जत दिया जाता है। लेकिन इस्लाम में महिलाओं के प्रति ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है। जहां महिलाओं को तो बंदिशों में रखा जाता है, उन्हें हर वक्त हिजाब में रखा जाता है और वह अपने शौहर के अलावा कहीं चेहरा भी नहीं दिखा सकती है। वह शिक्षा भी नहीं ले सकती और यहाँ तक कि गैर पुरुष से बात भी नहीं कर सकती। और तो और उन्हें 3 तलाक का भी डर बना रहता है कि अगर कुछ गलत सही हो गया तो उनके शौहर उसे 3 बार तलाक तलाक बोलकर तलाक दे देगा। दोस्तों, आप उन्हें तो भली भांति जानते ही होंगे जिन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। इंडोनेशिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति की पुत्री सुका मावती सुकून पुत्री ने इस्लाम छोड़कर विधिवत सनातन धर्म को अपना लिया है। इसके साथ ही मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ना, उस पर विश्वास न रखना और इस्लामी मान्यताओं को ठुकराने वाले मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, मगर वहां राम भगवान का पूजा पूरा धूमधाम से किया जाता है और वहां सभी मुस्लिम लोग
राम भगवान को आदर्श मानते हैं और मुस्लिम हिंदू बन के बहुत खुश है। एक समय था जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जा रहे थे, लेकिन अब मुस्लिम देशों में भी मंदिर की स्थापना की जा रही है। और इतना ही नहीं, मुस्लिम लोग भी अपने बच्चों के नाम भी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रख रहे हैं। मुस्लिम लोग अब बेटी को सीता का रूप मान रहे हैं और बेटा को राम का। दोस्तों, आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस बात की गवाह है कि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है और हमेशा रहेगा। जय श्री राम। दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता मगर हार नहीं सकता। जीत तो सत्य की होगी और धर्म की बात आई तो जीत तो सनातन की होगी। और आज जिस तरीके से राम मंदिर बना है, ठीक आज उसी तरीके से पूरी दुनिया में बहुत से मंदिर बन रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब यानी कि एक कट्टर मुस्लिम देश है, लेकिन अगले हफ्ते यहां हिंदुत्व का वो जलवा सारी दुनिया में चमक बिखेरने को तैयार है जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। ये सब इसलिए संभव होने वाला है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी रसिया में बन रहे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। 1000 करोड़ की लागत से बना यह मंदिर भारतीय प्राचीन मंदिर निर्माण शैली का अद्भुत उदाहरण है। बस कुछ दिन का ही इंतजार है, रूस की यह मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। हर सनातनियों की खुशी की बात यह कि हमारे सनातन धर्म को लोग अब सबसे श्रेष्ठ मान रहे हैं और जिस प्रकार से सऊदी अरब में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग अब मस्जिद में ना जाकर मंदिर में पूजा करने जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के एक लाइक करके कमेंट में जय सनातन जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय सनातन।